राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी कि वृंदावन में मानसी गंगा जी किस प्रकार आई थी। कहानी इस प्रकार है कि नंदगांव के पास एक पूर्णमासी माई रहती थी। वो हमेशा भगवत कथा सुनाती सबको। सब लोग उसकी कथाओं का बड़ा आनंद लेते थे। एक बार वो तीर्थ यात्रा करके आई तो नंद बाबा, यशोदा माँ, लाला, दाऊ जी सब ब्रजवासी उनसे मिलने गए। जब पूर्णमासी ने देखा कि कान्हा जी तो उन्हें राम के रूप में नजर आ रहे थे तो बोले, ये सब लोग बोले, माई आज कोई कहानी सुनाओ। तभी कान्हा जी बोले, माई तुम गंगा स्नान करके आई हो, गंगा जी की कहानी सुनाओ। माई ने कहा, ठीक है सुनाती हूँ। मैं एक बार गंगा स्नान कर रही थी। मैंने देखा कि ऊपर से गरुण जी अपनी चोंच में सांप को लिए जा रहे थे। अचानक उनकी चोंच के पास किसी मक्खी ने कुछ कर दिया और उनके चोंच में से सांप गिरकर गंगा जी में गिर गया। गिरने के बाद वह चतुर्भुज रूप में मनुष्य के रूप में आया और चतुर्भुज रूप में आया। जब गरुड़ ने देखा ये तो मेरे विष्णु भगवान जी के रूप में आ गया तो गरुड़ उन्हें अपनी पीठ पर बैठालकर वैकुंठ ले गया। ये कहानी सुनने के बाद सभी लोग बोले, गंगा जी की महिमा इतनी अनंत है कि उसमें जरा सा भी जल अगर के ऊपर लग जाए तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उद्धार होते हैं। अगर 3 बार आप गंगा में डुबकी लगा लेते हो तो आपको बड़ी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यशोदा मैया और सब ब्रजवासियों ने जब ये कहानी सुनी तो उनके मन में गंगा स्नान की इच्छा जागृत हुई। यशोदा मैया ने कहा कि हमें भी गंगा स्नान करने जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं दिवाली पे गंगा स्नान करूं। तो नंद बाबा बोले, दिवाली तो कल ही है, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम सब ब्रजवासी मिलकर गंगा स्नान करने हरिद्वार जाएंगे। कान्हा जी अगले दिन उठे, बोले, मैया मैया चलो तुम गंगा स्नान करने चलो। मैया बोली, लाला वो गंगा जी ना हैं, वो जमुना जी हैं। कि ना, पर्वत के पल्ली पार गंगा जी हैं, चलो तुम मेरे साथ, तुम चलो। गंगा यशोदा मैया, नंद बाबा और सब ब्रजवासी लाला के आगे पीछे पीछे चल लगे। लाला आगे आगे गए, भाग के गए और फिर गंगा जी से कहा, गंगा मैया तुम हमारे मैया बापू, आप मैया बाबा आ नहीं पाएंगे, तुम हमारे वृंदावन में पधारो। शंकर भगवान ने सुना और उन्होंने गंगा जी को आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाइए। जब गंगा जी आई तो उन्होंने कृष्ण जी को देखा, बोले, प्रभु जी आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरा उद्धार किया। कृष्ण ने बोले, गंगा जी अब ऐसे मत कहो, मेरी मैया आए वाली है, तुम मुझे आशीर्वाद दो। वहाँ पर जब सब लोग पीछे आगे, कान्हा जी ने जाके सब बात कर ली, गंगा जी आ गई। देख कर नंद बाबा, यशोदा सब ब्रजवासी बहुत खुश हुए कि कान्हा जी के हिसाब से गंगा जी ने हमें गंगा जी दिखा दी। ये गंगा जी थी गोवर्धन की तलहटी में। कान्हा जी ने ये गंगा अपने मन से प्रकट की थी अपने माता पिता को गंगा में स्नान कराने के लिए, इसलिए इन गंगा जी का नाम मानसी गंगा है। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद में मानसी गंगा में स्नान करने के बाद आप गोवर्धन की पूजा करते हैं, तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार आप जब भी गोवर्धन की परिक्रमा करने आएँ या वृंदावन जब भी आएँ तो खाली बांके बिहारी देखकर या राधा रमण देवी देखकर न जाएं, आप गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य लगाएं। वहाँ पर आपको राधा कुंड, श्याम कुंड, सुर सरोवर अनेकों महान जगह मिलेंगी और फिर अंत में मानसी गंगा में स्नान करें, तब आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे 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 राधे।